हेलो, आप सभी का स्वागत है साइंस ज्ञान चैनल में। हम लोग पिछले वीडियो में ये जाने थे क्या होता है फेजेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। वहाँ पर हम लोगों ने अलग अलग फेज के बारे में जाना था और अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अलग अलग इवेंट्स होते हैं। वो कौन कौन से इवेंट्स हैं हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ पर तीन खास तरह का इवेंट होता है जैसा कि आपको दिख रहा होगा। प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ये खास तीन इवेंट्स होते हैं किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। हम बारी बारी से सबके बारे में जानेंगे। यहाँ पर प्री फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात करें तो इसमें दो चीज होता है, गैमेटोजेनेसिस और गैमेट ट्रांसफर। गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर। फर्टिलाइजेशन में और कोई पार्ट नहीं है, इसमें मुख्य रूप से हम लोग फर्टिलाइजेशन के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। एंड लास्ट था पोस्ट फर्टिलाइजेशन, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में, एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में, ठीक है। सो हम लोग सबसे पहला स्टार्ट करते हैं गैमेटोजेनेसिस क्या होता है। गैमेटोजेनेसिस, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। वह प्रक्रिया जिसमें गैमीट का निर्माण होता है, वैसा प्रक्रिया जिसमें गैमीट का निर्माण होता है उसको हम लोग बोल देते हैं गैमेटोजेनेसिस। अब बात ये उठता है कि आखिर ये गैमीट क्या होता है। तो गैमीट के बारे में बताया गया है द रिप्रोडक्टिव यूनिट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो रिप्रोडक्टिव यूनिट है जो कि रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसको हम लोग बोल देते हैं गैमीट, जो कि एक स्पेशल सेल है, ठीक है। एक स्पेशल सेल है जो कि रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। उस खास सेल को क्या बोलते हैं, गैमीट। ये दो तरह के होते हैं प्रायः, इसमें मेल एंड फीमेल। कौन कौन, मेल एंड फीमेल, दो तरह के गैमेट्स होते हैं। चलिए हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखने वाले हैं अलग अलग टाइप्स ऑफ गैमेट्स के बारे में, ठीक है। पहला नाम आया है यहाँ पर आइसोगैमेट्स। क्या, आइसोगैमेट्स। इसको एक और नाम जानते हैं हम लोग होमोगैमेट्स के नाम से, होमोगैमेट्स के नाम से जानते हैं। बोला गया है कि इन सम लोअर प्लांट, कुछ लोअर प्लांट जैसे कि एल्गी, ठीक है, टू गैमेट्स आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। दोनों जो गैमेट होते हैं चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, दोनों देखने में अगर हूबहू लग रहे हैं, सेम लग रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोगैमेट या फिर होमोगैमेट, ठीक है। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। नाम आया है एनिसोगैमेट्स या फिर हेट्रोगैमेट्स। नाम से ही मालूम चल रहा है हेट्रो, हेट्रो मतलब डिफरेंट, एनिसो का मतलब डिफरेंट होता है, ठीक है। यहां पर बोला गया है कि अगर मेल और फीमेल गैमेट मॉर्फोलॉजिकल यानी कि देखने में अलग अलग लगे, भिन्न भिन्न लगे, तो हम लोग उसको कह देंगे एनिसोगैमेट या फिर हेट्रोगैमेट। मुख्य रूप से ये दो तरह के होते हैं। अगर हम बात करते हैं एनिसोगैमेट मेल के बारे में तो उनका और भी नाम है, जैसे कि माइक्रोगैमेट के नाम जानते हैं, उसे हम एंथ्रोजॉइड के नाम जानते हैं या फिर स्पर्म के नाम से भी जानते हैं। आपने ये स्पर्म जरूर नाम सुना होगा पहले, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बोला गया एनिसोगैमेट में अगर हम फीमेल की बात कर लें, अगर हम फीमेल की बात कर लें तो उसका भी और नाम है, जैसे कि मैक्रोगैमेट और ओवा। यहाँ पर ओवा आपने जरूर नाम सुना होगा, ठीक है। सो आप इसको नोट कर लीजिए, हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। ये जो टॉपिक दिया हुआ है जस्ट समझाने के लिए दिया गया है। बोला गया है कि इन मोस्ट प्रिमिटिव सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, बहुत पुराने समय में जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर पाते थे ऑर्गेनिज्म, उनमें कोई भी मॉर्फोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल डिफरेंस देखने को नहीं मिलता था, ठीक है। गैमेट में कोई भी मॉर्फोलॉजिकल यानी कि देखने में उनके फिजियोलॉजिकल कुछ भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलता था, ठीक है। हम लोग आगे बात करते हैं। यहाँ पर दिया गया है होमोथैलिक। समझ लीजिए क्या है, अगर कोई एक प्लांट है और एक प्लांट में सिर्फ एक ही टाइप ऑफ गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, एक ही टाइप ऑफ गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें दो अलग अलग गैमेट का फॉर्मेशन होता है। कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जिसमें एक सिंगल फ्लावर पर दोनों अलग अलग गैमेट हैं, ठीक है। तो इस तरीके के डिफरेंस के आधार पर हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, इसको पढ़ने वाले हैं। पहले पढ़ते हैं। होमोथैलिक दिया गया है, द गैमेट बिलोंग टू सेम पेरेंट, सच ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड होमोथैलिक या फिर मोनोइसियस। समझते हैं क्या है कह रहा है। बोल रहा है इसमें कि अगर एक सिंगल पेरेंट है, मान लेते हैं कि एक प्लांट है, ठीक है, और एक प्लांट में दोनों अलग अलग जो गैमेट है, यानी कि
मेल वाला भी और फीमेल वाला एक सिंगल ही पेरेंट में फॉर्म हो रहा है। एग्जाम्पल ग्रुप में अगर हम एक मान लेते हैं कि एक फ्लावरिंग प्लांट है और उस फ्लावरिंग प्लांट पर अलग अलग फ्लावर्स उत्पन्न हो रहे हैं, उसमें से एक फ्लावर मेल फ्लावर कह सकते हैं और एक फ्लावर कोई होगा जो कि फीमेल फ्लावर होगा, जिसमें दोनों अलग अलग गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो उस तरीके को क्या बोलते हैं हम लोग, होमोथैलिक बोल देते हैं, या फिर इसको क्या बोलते हैं, मोनोइसियस। द गैमेट बिलोंग टू सेम पेरेंट, सच ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड होमोथैलिक या फिर मोनोइसियस। ठीक है, एग्जाम्पल में मेकोर म्यूशिडो दिया हुआ है। ठीक है, ये थोड़ा सा टफ थोड़ा नाम है जो कि आप जल्दी याद नहीं रखते हो, ये एग्जाम्स में आ जाते हैं कभी कभी, इस कारण से ये सब एग्जाम्पल आपको दिया जा रहा है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हेट्रोथैलिक दिया गया है कि व्हेन द फंक्शनल गैमीट, जो कि गैमीट है, ठीक है, बिलोंग टू डिफरेंट पेरेंट, जो कि अलग अलग पेरेंट से बिलोंग करता है। एग्जाम्पल समझ लेते हैं थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर कि अलग अलग प्लांट है, एक जो प्लांट है वो पूरी तरह से क्या है, वो मेल प्लांट है, और एक सेम ही स्पेसीज का है जो कि एक अलग ही गैमेट का फंक्शन करता है। अगर ये मेल है तो ये फीमेल है, कुछ इस तरीके का यहाँ पर प्लांट के बारे में बात किया जा रहा है। When the functional gamete belongs to different parents and there is no morphological or physical difference, जो दोनों पेरेंट है उनमें ना तो मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस है ना तो वहां पर फिजिकल डिफरेंस है, और इस तरीके का अगर पेरेंट फॉर्म कर रहे हैं गैमीट को तो क्या बोल देंगे हम लोग, हेट्रोथैलिक बोल देंगे। समझते हैं, एक प्लांट है, मान लेते हैं कि पपाया है। ठीक है, पपाया में कभी कभी क्या आप देखते हो कि वहां पर एक प्लांट है जिसमें कि फ्लावर तो लगा है लेकिन उसमें फ्रूट नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो मेल है। वहीं पर हम बात करते हैं एक वैसा पपाया का प्लांट जिसमें कि फ्लावर भी हुआ, बाद में वो क्या हुआ, उसमें फ्रूट्स भी उत्पन्न हुए, तो वो फीमेल है। अब यहाँ पर एक पूरा का पूरा मेल फ्लावर है, प्लांट है, और एक पूरा का पूरा फीमेल प्लांट है। तो यहाँ पर दोनों को अगर देखेंगे, जो कि यहाँ पर पपाया का प्लांट है, वो देखने में बिल्कुल सेम है, मॉर्फोलॉजिकली भी और फिजिकल तरीके से भी, लेकिन वहां पर अलग अलग प्लांट अलग अलग गैमेट का फॉर्मेशन कर रहा है। तो इस तरीके के प्लांट को क्या बोल देंगे हम लोग, बोल देंगे हेट्रोथैलिक, या तो फिर क्या बोल देते हैं इसको, डायोसिस बोल देते हैं, हेट्रोथैलिक या फिर डायोसिस। यहाँ पर राइजोपस स्टोलिनिफर दिया हुआ एग्जाम्पल, आप इसको याद रख सकते हो। अगला है हर्माफ्रोडाइट या फिर बाइसेक्सुअल बोल देते हैं। बोला है कि इन मोस्ट फ्लावरिंग प्लांट, ज्यादातर जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उसमें मेल और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन है वो एक सिंगल फ्लावर पर ही प्रेजेंट होता है। अकर्स इन द सेम फ्लावर, एक सिंगल फ्लावर है और सिंगल फ्लावर पर भी मेल भी है और फीमेल भी है। तो अगर ऐसा कुछ कंडीशन उत्पन्न होता है, कोई सा फ्लावर दिखता है, तो हम लोग उस फ्लावर प्लांट को क्या बोल देंगे, हर्माफ्रोडाइट बोल देंगे, या फिर क्या बोल देंगे, बाइसेक्सुअल। एग्जाम्पल में दिया गया है यहाँ पर स्वीट पोटैटो। ठीक है, तो आप इन सब चीजों को याद रखिएगा, हम लोग इसको और भी पढ़ेंगे, अभी फिलहाल आप इसको नोट कीजिए। ठीक है।